नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है और वेरियस फैक्टर्स की वजह से मार्केट अभी के टाइम में काफ़ी वीक है। बट दोस्तों, इसी बीच में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करने की आवश्यकता है, बिकॉज मार्केट में यही साइकोलॉजी गेम होता है। सारा दोस्तों खेल हमें ब्रेन से ही समझ में आता है। जब मार्केट में अच्छी खासी उछाल होती है तो डेली पोर्टफोलियो चेक करने का मन करता है और हमें हरे में ही देख के काफ़ी मज़ा आता है। बट मेक श्योर दोस्तों, जब मार्केट में गिरावट होती है तो उस समय पोर्टफोलियो देखने का मन भी नहीं करता और ये पूरा चीज़ साइकोलॉजी पे ही निर्भर करती है। और ह्यूमन ब्रेन दोस्तों इसी हिसाब से डिज़ाइन भी हुआ हुआ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में गिरावट में और मार्केट में तेज़ी में गैस आपको अपनी जो रणनीति है उसको चेंज नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो मल्टीबैगर थे, आने वाले कल में हैं और जिनके अर्निंग पोटेंशियल सही है, उस सबको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है। उल्टा चाहें तो भर भर के निवेश करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो सही है, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पॉज करके निवेश करिए। बट दोस्तों, इन सब गिरावट में आप ऑफकोर्स निवेश कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, मैं इधर पे 40 स्टॉक को कवर करने वाला हूँ, जिसमें से एक स्टॉक में मेरे हिसाब से सुपर एमओएस इमर्ज हो चुका है, सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एक स्टॉक में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, चारों के चारों आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस आपको अपनी रणनीति नहीं छोड़नी है और मार्केट में कुछ भी हो छोड़ दीजिए। अच्छे स्टॉक्स आने वाले कल में बाउंस बैक करेंगे और जब बाउंस बैक करेंगे उसको पकड़ पाना नामुमकिन बात हो सकती है। फिर डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक ही बात बोलना चाहूँगा। जी हाँ गाइस, वॉरेन बफेट सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, समवन इज सिटिंग इन द शेड्स ऑफ ट्री बिकॉज समवन प्लांटेड अ ट्री अ लॉन्ग टाइम अगो। जी हाँ गाइस, अगर आप कोई भी छोटे पौधे को बोते हैं, उसको ठीक से देख रेख करते हैं, तो जी हाँ गाइस, वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में बना नहीं होता है, बल्कि उसको एक डिकेड का टाइम लगता है। और जब दोस्तों पीछे घूम के आप देखते हैं, आपका वही डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करता है। तो जी हाँ गाइस, जब ट्री छोटी सी जब बड़ी होती है, तब कोर्स गाइस तूफान भी आता है, सनी डे भी आता है, रेनी डे भी आता है। तो सारे दोस्तों फैक्टर्स उनके फेवर में नहीं होते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं तो कुछ उनके फेवर में होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस आपको समझना पड़ेगा, जो स्टॉक है वो आपके लिए दोस्तों एक बिया है, एक सीड है। आने वाले कल में आप पोर्टफोलियो में कैसे उसको संभाल के रखते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो होती रहेगी, बट जिनकी अर्निंग सही है और जो क्वालिटी स्टॉक है, तो जी हाँ गाइस, वो लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा ज़रूर कमाएंगे। तो जी हाँ गाइस, ये साइकोलॉजिकल जो बूस्ट है ये देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में चौतरफा गिरावट है। और गाइस, ये गिरावट हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। 2020 में अगर आपने देखा होगा कि महामंदी आई थी, जहाँ पे किसी को पता नहीं था कि मार्केट कब रिकवर करेगा, वहाँ पे गैस हमने अच्छे खासे पैसे कमाए और लगाए भी। तो भाई, हमें जो अच्छा खासा रंग देखने को मिला, तो ऑफकोर्स वो क्यों मिला, तो हमें 2 साल की करीब मेहनत देखने को मिली, हमने पेशेंसली होल्ड किया था। तो जी हाँ गैस, अगर आप आज पोर्टफोलियो बनाए हैं, 6 महीना पहले बनाए हैं, ऑफकोर्स एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट खत्म नहीं हुई। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी रखेंगे तो आपके पैसे आराम से बन सकते हैं। जो पहला स्टॉक जो मुझे लगता है कि सुपर एमओएस के लेवल पे आ चुका है, उसका नाम है गैस जुबिलिएंट फूडवर्क। जी हाँ गैस, पिज़्ज़ा डोमिनोज की बात की जाए फ्रेंचाइजी में, ये नंबर 1 कंपनी हमें देखने को मिलती है। पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बिकवाली का दौर हमें देखने को मिला है, क्योंकि एफआईएस का जो स्टेक है काफ़ी हाई है। एफआईएस की बात की जाए तो हेवली वो मार्केट से भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस, इस कंपनी को आप चाहें तो सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट मिल रहा है। 4,500 का स्टॉक है, आपको अभी के टाइम में 3,000 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। सर आप देखें, क्वालिटी द स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट कभी किसी को पनिश करता है तो कभी रिवॉर्ड भी करता है। इसके पहले भी हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो क्या स्टॉक खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई हिट जरूर अचीव करी है। कंपनी की बात की जाए तो इस क्वार्टर की बात की जाए तो ऐसा कोई बड़े नंबर्स नहीं थे। आपको अच्छे से पता है कि रेस्टोरेंट की बात की जाए, चेन बिजनेस की बात की जाए, उसमें अभी के टाइम में कैसा डेंट हमें पड़ता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ गाइस, इधर पे मैं फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार कवर कर दिया। बट मेरे हिसाब से गाइस, आने वाले कल में अगर आप इसको इस लेवल पर उठाते हैं तो मुझे गाइस डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी इधर से बहुत ही ना के बराबर दिखाई ज़रूर पड़ती है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई स्टॉक एमओएस पे आ गया, सुपर एमओएस पे आ गया तो उधर से नहीं गिर सकता। ऑफकोर्स उसमें गिरावट और भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में आपके बाइंग प्राइस छोड़िए, अगर उसमें रिवर्सल होता है तो अपने ऑल टाइम हाई जरूर मारता है। 3 एनालिस्ट की बात की जाए टिकट टेप में जो कवरेज मौजूद है, अगर आप देखें 66% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो। सेट की बात की जाए फॉरवर्ड 1 ईयर की, तो जी हाँ गाइस, एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ना के बराबर है। मुझे भी लगता है कि अगर इधर से 200-300 पॉइंट और भी गिरा, मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई, लो का सारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऑफकोर्स गाइस बहुत ही बेस्ट टाइम होगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी बेस्ट टाइम है, बिकॉज 3000 के नीचे ये अपने आप में ही मोनोपोली में किंग कंपनी है। हायर सेट की बात की जाए तो गाइस ये भूल जाइए, बिकॉज
लॉन्ग टर्म में गैस हाई सेट क्या होता है ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा, बिजनेस सही होगा तो आने वाले कल में गैस ये कंपनी और भी रिवॉर्ड दे सकती है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि 1:5 का जो स्टॉक स्प्लिट है वो अनाउंस हो चुका है। तो जी हाँ गैस, मुझे लगता है कि फॉल होने का 2-3 रीजन, सबसे पहले मार्केट में जो स्प्लिट हुआ है उससे फ्री फ्लोट शेयर भरेंगे तो जी हाँ गैस ट्रेडिंग आसान होगी, और इसी बीच में जो बड़े बड़े एफआईएस है वो बिकवाली कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में काफ़ी दबाव में देखने को जरूर मिला है। मेरे हिसाब से गैस आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि फर्दर और ये फॉल होती है तो आप उस तरह पैनिक ना करें। और मेरे हिसाब से गैस मुझे लगता है कि सीएमपी में आराम से आप फॉर लॉन्ग टर्म बाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर नहीं। ट्रेडर लोग की कहानी की बात की जाए तो हर 2-3 दिन में वो काफ़ी परेशान रहते हैं। हम लोग गैस 2 साल 3 साल 5 साल या फिर डिकेड के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है। मैसिव गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आपने 3000 3200 पे भी लिया है तो कोई पैनिक मत करिए, और इधर से और भी 50-100 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ चीयर जरूर करना चाहिए। पहला जो स्टॉक था वो सुपर एमओएस के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि आ चुका है। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, तो जी हाँ गैस, ये अपने एमओएस के लेवल के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। सुपर एमओएस के लेवल तभी मर्ज होगा जब ये हमें 2000 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ गैस, आज इसमें हमें 7% के आसपास फॉल देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइस की बात की जाए वो हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिसके वजह से गैस केमिकल में एक अच्छी खासी दबाव जरूर देखने को मिल चुकी है। घबराइएगा दोस्तों, बिकॉज कंपनी की बात की जाए, आपने देखा कि फेनोलिक सेक्टर में और उनके जो एसीटोन निवेश में कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में काम करते हुए देखने को मिल रही है। 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग की बात की जाए मात्र 25 का पी पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, जो 3000 का स्टॉक अभी के टाइम में 2000 के आसपास है। ऑफकोर्स गैस, इस बात का आगाज़ है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये ऑफकोर्स एक बाउंस बैक करेगा, और जब बाउंस बैक करेगा आराम से गैस देखते ही देखते मुझे ऐसा लगता है कि 3500 से 3800 के आसपास और गुड केस में 4000 के आसपास भी जाने की उम्मीद रखते हैं। तो जी हाँ गैस, क्रूड ऑयल में अब तेजी रही मंदी रही तो गैस वो तो मार्केट का एक पार्ट होता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, होल्ड करने वाली कंपनी है। इसको गैस मैं नेवर सेल की कैटेगरी में रखूंगा। मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी अच्छी है तो आप आराम से स्टडी करें, कन्विक्शन बनाएं, और लॉन्ग टर्म में ऐसे जेम को हर बाई ऑन डिप्स पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये अगर आप देखें एनालिस्ट का फोरकास्ट, तो जी हाँ गैस 12 जो एनालिस्ट है सो कवर कर रहे हैं, जहाँ पे 75% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाय करके चल सकते हो। फॉरवर्ड एक ईयर के लिए अगर आप देखें तो एनालिस्ट का मानना है कि 3000 के आसपास जाने की उम्मीद है, बट डाउन साइड की बात कीजिए तो 18% के आसपास नो वन नो सो मार्केट में अगर गिरावट होती है तो कोई भी स्टॉक कहाँ तक भी जा सकता है। इसके पहले भी हमने देखा बजाज फिनसर्व में, और बजाज फिनेंस में क्या हुआ, स्टॉक एकदम कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था, बट उसके बाद क्या हुआ 3-4 गुना। तो आने वाले कल में फिर से गैस एक बुल रैली आएगी, चाहे वो 6 महीना के बाद आए, साल भर के बाद आए, कभी भी आए। तो वैसे इन सब स्टॉक्स में आपको धोखा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, पैनिक होते हैं तो ऑफकोर्स एसआरएफ एक अच्छा विकल्प है, आरती इंडस्ट्रीज भी अच्छा विकल्प है, बट मेरे हिसाब से गैस दीपक नाइट्रेट हर एक सेक्टर में एक किंग कंपनी है। फेनोलिक में जो इनका निवेश है आने वाले कल में गैस, ये मुझे लगता है कि एक जाइंट इन मेकिंग दिखाई जरूर पड़ सकती है। बात बेस्ट बाइंग लेवल की, तो मुझे लगता है गैस कि सीएमपी में भी आराम से बाई कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर ये लेवल टूटता है तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में ये आपको 1850 के आसपास जो इसका अल्टीमेट सपोर्ट जोन था बहुत वीक गैस, इसने उधर पे पार्टिसिपेट भी किया था, कॉन्सोलिडेट भी किया था, और उसके बाद हमें 60% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, मार्केट में क्रूड के प्राइस में उठापटक होते रहेगी, बट कंपनी होल्ड करने वाली है, इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। अब चाहें तो हर एक गिरावट में ले सकते हैं, और लिए हुए हैं तो पैनिक बिल्कुल भी ना करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, प्रॉफिट सबके डाउन हुए, बट मेरे हिसाब से जब ये बाउंस बैक करेगी तो शायद दोस्तों इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो सकती है। स्टॉक दोस्तों इसको बेचने का तो सवाल ही नहीं है। एफएल इंडिया आपने देखा है कैसे इनके Q1Q नंबर्स की बात की जाए, ईयर ऑन ईयर नंबर्स की बात की जाए, प्रॉफिट में 100 गुना के आस मतलब 100% के आसपास इनके प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे थे। मतलब सीधा 31 करोड़ से जो प्रॉफिट है 62 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, बट उसके बाद स्टॉक में पनिशमेंट हुई, बिकॉज मार्केट में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, ये भी एक शानदार कंपनी, हाल फिलहाल में इसने 1500 का ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद उसको देखते ही देखते 1150 के आसपास देखने को मिल चुका, और आज भी हमें 5.5% के आसपास इंट्राडे फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिला है। टेक बिजनेस की बात की जाए, आईटी बिजनेस की बात की जाए, उसमें एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके वजह सेंटीमेंट अभी के टाइम में एप्पल के अगेंस्ट में है, बट उसमें मुझे लगता है कि फंडामेंटली अगर आप अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं, जिनके ईपीएस में दम है, जिनके आने वाले कल में सीजीआर ग्रोथ में दम है, तो जी हाँ गैस, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता है जब इधर पे ट्रिमेंडस पैनिक सेलिंग हुई थी, 40 या 50% के आसपास डाउन था, मैंने बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज किया था। तो जी हाँ गैस, प्राइस को देखना बंद करें, फंडामेंटल को देखें, और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिनका बिजनेस मोड काफ़ी सही है, जिसमें दम है, आने वाले कल में वो टिक पाएगी। तो जी हाँ गैस, एडटेक बिजनेस में ये मुझे बहुत ही शानदार कंपनी लगती है, और बहुत ही अच्छे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, जहाँ पे आप चाहें तो सीएमपी में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। टिप की बात की जाए तो जी हाँ गैस, एनालिस्ट की जो रेटिंग इधर मौजूद है 100% के आसपास जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो।
अगर 180 की बात की जाए तो जी हाँ गैस 180 के जो टारगेट हैं वो बहुत ही अपग्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो 52% के आसपास हमें अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ गैस लोअर साइड की बात की जाए तो एनालिस्ट का फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए ऑफकोर्स इधर से फ्लैट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस मार्केट में ऑफकोर्स अनसर्टनिटी है, पता नहीं कब क्या हो जाए, बट जो अच्छी कंपनी है गैस गारंटी लिख के लीजिए आने वाले कल में ऑफकोर्स विस्फोट जरूर करेगी। तो एप्पल में अगर आप लिए हैं, निवेश किए हैं तो पैनिक बिल्कुल ना करें, उल्टा आप चाहें तो ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो को सुबह बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। ओवर एलोकेट कोई भी स्टॉक में ना करें बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, डाइवर्सिफिकेशन इज द की, बट मेरे हिसाब से ये भी एक वर्दी कंपनी ज़रूर है। की जगह इसके पिछले कुछ समय से इसने ब्रेकआउट दे दिया था, बट उसके बाद हमें एक सेल देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ इस मार्केट में अगर वीकनेस नहीं होता तो मुझे पक्का यकीन था कि 1800 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिलता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है तो जी हाँ आने वाले कल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास जाने की उम्मीद हो सकती है। इसका भाव कितना है, 1050 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस CMP में आप धीरे धीरे उठा सकते हैं, एवरेज करना है तो बिलो 1050 और उससे नीचे अगर मिलता है तो बहुत ही वेलकम वाली बात हो सकती है। और कभी भी गैस और भी गिरावट अगर होती है तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए बिकॉज यू आर नॉट बाइंग द प्राइस, यू आर बाइंग द कंपनी। तो कंपनी की बात की जाए मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और ऐसा नहीं कि मुझे अच्छी लगती है, मैं बता रहा हूँ कंपनी की बात की जाए इसने प्रतिभा दिखाया भी है, ग्रोथ दिखाया भी है। तो मेरे हिसाब से गैस टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुकी है, और जहाँ पे इन सब स्टॉक को आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में आराम से SIP कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए API की, बाप कंपनी, इसका नाम क्या है, डिविस लैबोरेटरीज। मार्केट में आज अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली, और सेंसेक्स में 10 महीना का हाईएस्ट फॉल था, 1700 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ। बट डिविस लैब की बात की जाए चट्टान की तरह मजबूत था, ऐसा कोई बड़ी रैली तो देखने को नहीं मिली, बट यस बहुत बड़ी गिरावट भी हमें देखने को नहीं मिली। आज हमें वही 4300 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। आप मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं तो मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, और गैस इधर से अगर आधा भी हो जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इनके नंबर्स अगर आप जाकर देखें 46% दोस्तों ईयरली जंप हमें देखने को मिला था। और API में बिजनेस जो ग्रोथ होने वाला है मुझे लगता है कि ट्रेमेंडस होगा। तो जी हाँ गाइस इसने सारे एस्टिमेट को ध्वस्त कर दिया, 46% के आसपास इनका ईयरली प्रॉफिट में उछाल हमें देखने को जरूर मिला। जहाँ मार्केट में अनुमान था 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, इनका गाइस 902 करोड़ के आसपास देखने को जरूर मिला है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, ऑल टाइम हाई से आपको 1300 के आसपास डिस्काउंट में जरूर मिल रही है। बट 1 मिनट की बात की जाए जी हाँ गाइस 17 एनालिस्ट को कवर करे, जहाँ पर अगर आप देखिए 52% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो। डाउन साइड की बात की जाए तो 5% के आसपास एनालिस्ट का मानना है। तो जी हाँ गैस इसके पहले का जो बॉटम था 3800 के आसपास, शायद कभी उस लेवल पे ये कंपनी मिल जाए तो गैस चाहें तो अपना GTT लगा छोड़ सकते हैं बिकॉज फॉरवर्ड 1 ईयर में मुझे लगता है ये टारगेट आराम से अचीवेबल हो सकता है। बात मार्केट की, तो मार्केट गैस सुप्रीम है, मार्केट कब क्या पलट जाए किसी को पता नहीं होता, तो हमें आराम से डाइवर्सिफिकेशन पर जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है गैस कि आपके पोर्टफोलियो का साइज़ 10 लाख का है, 15 लाख का, तो आप सीधा एक ही स्टॉक में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख निवेश कर दो। गलत स्ट्रैटेजी है, आपको डाइवर्सिफाई करना है। इसके पहले गैस मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कैसे पोर्टफोलियो को हेज करना है, डाइवर्सिफाई करना है। आई होप कि आपको उसके बारे में पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का 5%, 7% और मैक्स टू मैक्स 10% के आसपास वेटेज दीजिए, लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स बहुत ही मजबूत है, और एक बार बाउंस बैक करेगा तो 4800 के आसपास ज़रूर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी आपको ये 4000 के बिलो मिलता है तो आराम से वेलकमिंग करिएगा, और उससे नीचे गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में सुपर एमओस का लेवल हो चुका है, गारंटी किसी बात की नहीं है कि उधर से गिरता नहीं है, बट गिरेगा तो बाउंस बैक भी आराम से कर सकता है। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे, बिकॉज ये सब सारे कंपनी काफ़ी मजबूत है। तो गैस आपको कौन सी कंपनी पसंद आई कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।